नमस्कार बच्चों, परसदी गुरु चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वेन डायग्राम के टॉपिक को पढ़ेंगे। वेन डायग्राम के प्रश्न जो है हमारे आय आधारित योग्यता परीक्षा में 10 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और हम लोग वेन डायग्राम के 2021 के मॉडल प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं। इसमें केवल वेन डायग्राम के प्रश्नों को बताया है बच्चों, ठीक है। आइए देखते हैं। निर्देश में दिया रहता है, अक्सर दिया रहता है, उसमें 2 या 3 शब्द होते हैं, 3-3 शब्दों के समूह हैं। ये शब्द किसी प्रकार से आपस में संबंधित है। इस संबंध को प्रश्नों के प्रारंभ में दिए गए 4 आकृतियों में से किसी एक आकृति के विकल्प में से निरूपित किया जा सकता है। ये बच्चों जो आकृतियां दिखाई गई हैं, ये 4 आकृतियां हैं। ये आपको या तो हर सवाल के सामने दिखाया जाएगा, या तो सबसे पहले प्रश्न के पहले चारों ऑप्शन दिखाए जाएंगे और प्रश्न आएंगे और यहीं से आपको चारों विकल्प में से ढूंढना रहेगा कि किस प्रकार का संबंध वो प्रश्न दिखा रहा है इन आकृतियों के माध्यम से। अगर उसमें पहला आंसर सही होगा तो ए को टिक करेंगे, दूसरा होगा तो बी को, तीसरा होगा तो सी को, चौथा होगा तो डी को। आइए प्रश्नों को हल करके समझते हैं कि वेन डायग्राम प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। चूँकि वेन डायग्राम प्रश्न काफ़ी आसान होते हैं, न पढ़ने की वजह से बच्चे काफ़ी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है मेज, कुर्सी, पंखा किस तरह संबंधित बच्चों? मेज, कुर्सी और पंखा, ठीक है। तो न तो मेज, कुर्सी, पंखा तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तीनों की चीज़ों क्या है? अलग चीज़ें हैं, मैच नहीं करती। इसलिए क्या ये तीनों एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखती। तो इस तरह का डायग्राम बनाएंगे तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन बी देख रहे हैं बच्चों, बी कौन सा है? ये है। तो हमारा ए सही हो गया, क्योंकि यहाँ ऑप्शन बी, ये बी जो दिखाया गया इसको दिखाया गया, तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये सही, यानी कि ऑप्शन ए सही है, क्योंकि बी वाला आकृति हमारा इसमें आ गया है, ठीक है। इसको फिर समझ लीजिए बच्चों, मेज, कुर्सी, पंखा। मेज, कुर्सी, पंखा एक दूसरे से कहीं भी संबंधित नहीं है। तो इसका मतलब ऐसी आकृति बनाएंगे जिसमें इसका इससे संबंध नहीं, इसका इससे, तीनों को अलग अलग दिखाएंगे। तो ये कौन सा है? बी आकृति है। तो इसमें ए आकृति, बी, सी, डी, तो हमारा बी आकृति सही है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा जो है सही हो जाता है, ठीक है। आगे अगला प्रश्न करते हैं बच्चों। अगले प्रश्न को देखिए, रसोई, कढ़ाई, कटोरी। बच्चों ध्यान दीजिए, रसोई, कढ़ाई और कटोरी। तो हम ऐसा देख रहे हैं कि रसोई के अंदर ही कढ़ाई भी रहती है और कटोरी भी रहती है। ये दोनों चीज़ें इसी से संबंधित है, इसलिए रसोई के जो सर्कल बनाएंगे उसमें कढ़ाई और कटोरी, इस मतलब ये है, ये वृत्त क्या है? रसोई का है, ये कढ़ाई है, कटोरी। तो इस तरह से हमारा जो है ऑप्शन डी वाला आकृति सही बन रही है। तो डी किस में है? इसमें है। तो हमारा सी वाला क्या सही है? नहीं, डी वाला आकृति सही है। ये डी वाली आकृति और डी वाला सही है, तो इसलिए ऑप्शन सी को हमने टिक कर दिया है, ठीक है। ये हमारा तीसरा प्रश्न है बच्चों, बगीचा, पेड़, आम। बच्चों ध्यान दीजिए, बगीचे में ही पेड़ होता है। अब पेड़ में कई प्रकार के हो सकते हैं, तो आम भी हो सकता है। तो बगीचे के अंदर पेड़ आएगा, पेड़ के अंदर आम आएगा। तो कौन सी आकृति दिख रही है? ये बगीचा, ये हमारा जो है आम हो गया, ये पेड़ हो गया, बगीचा। या तो मानिए ये बगीचा है, बगीचे के अंदर ये पेड़ है, पेड़ के अंदर आम का पेड़ है। तो ये ऑप्शन ए सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए वाला आकृति सही है, इसका मतलब ए किस में है? यहाँ पे। तो इस तरह ऑप्शन बी हमारा जो है सही है, क्योंकि ये ए आकृति को रखता है अपने ऑप्शन में, ठीक है। आगे हम चौथा प्रश्न को हल करते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है बच्चों, फली, मटर, मक्का। बच्चों फली वो जैसे छीमी, मटर और बीन्स को तोड़ते हैं तो फली कहते हैं, ठीक है, जिसमें दाने होते हैं। तो फली के अंदर मटर आएगा, लेकिन मक्का से मटर और फली का कोई संबंध नहीं रहता। तो ऐसे में क्या करते हैं बच्चों, आप क्या करेंगे, ये हमने बना दिया फली का, ठीक है, इसके अंदर आ गया मटर, लेकिन मक्का वाला ये है, तो इससे कोई संबंध नहीं है। तो इस तरह के आकृति कहाँ है? हमारा सी में। तो इसलिए सी किस में है? यहाँ पे। इसलिए हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा।
5वां प्रश्न करते हैं बच्चों, अनाज, दाल, चावल। बच्चों जानते हैं जैसा कि अनाज के अंदर ही दोनों दाल और चावल आता है, दोनों अलग अलग हैं लेकिन अनाज के अंतर्गत आते हैं। तो इसको बना सकते हैं, ये हमारा अनाज हो गया और इसके अंदर ये दाल हो गया, ये चावल हो गया। ठीक है, तो इस तरह की आकृति मिलती है डी जैसी। तो हम क्या करेंगे, ये डी सही है। डी किस में दिया है, इसमें दिया है डी, यहाँ पे बी दिया है, सी दिया, ए दिया, डी, डी सही, इसलिए ऑप्शन डी भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, अगला और छठा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। छठा प्रश्न है धातु, लोहा, तांबा। तो धातु यानी मेटल्स, मेटल के अंदर आयरन और कॉपर आते हैं। बच्चों धातु के अंदर ही लोहा और तांबा आते हैं लेकिन आपस में कोई संबंध नहीं होता, इसलिए क्या होगा, फिर से हमारा जो डी वाला ऑप्शन था ये हो गया हमारा धातु, इसी के अंदर एक लोहा हो गया, एक तांबा हो गया। तो डी वाली आकृति सही है। तो डी कहाँ है, यहाँ पे है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न करते हैं। फल, सेब, बैगन। बच्चों फल के अंतर्गत सेब आता है लेकिन बैगन तो सब्जी वो आता ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा फल हो गया, इसके अंदर कि सेब हो गया लेकिन ये बैगन है। इन ना तो फल से ना तो सेब से कोई संबंध नहीं, इसलिए ये अलग हो गया, फल के अंदर सेब हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी देखिए यहाँ पे है, इसलिए डी ऑप्शन जो है सही हो गया। ठीक है बच्चों, आइए तब 8वां प्रश्न करते हैं। अंगूर, आलू, चावल। आपको लगता है अंगूर, आलू, चावल कहीं से संबंध रखते? नहीं, अंगूर फल है, आलू सब्जी है और चावल जो है अनाज है। तो इस तरह से तीनों में कोई संबंध नहीं है। तो ऐसा चित्र, यहाँ आलू हो गया, ये चावल हो गया, ये अंगूर, तीनों में कोई संबंध नहीं है। तो ये कौन सा है, बी है। तो इसमें देखिए बी यहाँ है, तो ऑप्शन ए जो हमारा सही हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। अगला प्रश्न है प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी, यात्री। क्या बेटो, प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी, यात्री। तो बच्चों प्लेटफॉर्म के अंदर ही रेलगाड़ी होगी और रेलगाड़ी में कौन होगा, यात्री होगा। तो प्लेटफॉर्म पे ढेर सारी रेलगाड़ी, ढेर सारी रेलगाड़ियों में ढेर सारे यात्री। तो ये हो गया हमारा प्लेटफॉर्म, ये हो गया हमारा ट्रेन और मतलब रेल, और ये हो गया यात्री। तो कैसा चित्र बना, ये वाला चित्र। ये ऑप्शन ए है, तो ए देखिए इसमें ए में ए है, तो ये ऑप्शन मेरा ए से ए ये है, तो इसलिए मेरा ए ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे अंतिम प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 10 है गुलगस्ता, फूल, महक। क्या बेटा, गुलगस्ता, फूल, महक। गुलगस्ते में फूल होता है, फूल महकता है। ठीक है, तो ये फिर ऑप्शन ए में देख रहे हैं, ये हो गया गुलगस्ता, इसके अंदर फूल और फूल के अंदर महक। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमारा जो है प्रश्न नंबर 10 में ये जो ए ऑप्शन है, देखिए ए ऑप्शन किस में आ रहा है, यहाँ पे। तो ए जो है डी में आया, इसलिए हमारा डी ऑप्शन क्या है बेटा, सही हो गया। ठीक है, इस तरह से बच्चों वेन डायग्राम की प्रश्न जो होते हैं बहुत ही आसान होते हैं, आप देख के कर सकते हैं, लेकिन बच्चे न पढ़ते हैं इसलिए वो नहीं कर पाते। ठीक है, न पढ़ने की वजह से न करने पर दिक्कत होती है। ठीक है बच्चों, आज के बाद आप लोग क्या है इससे संबंधित सभी सवालों को हल करेंगे, और अगर कोई कठिन सवाल होता है तो हमारे वीडियो पे कमेंट कर दीजिए और हम आपको उसको हल करके बताएंगे। ठीक है बच्चों, कहीं से भी हमारे वीडियो से आपको लाभ होता है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, कमेंट जरूर करिएगा। नए हैं हमारे चैनल पे तो बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद बच्चों।